भेज लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि 40 के 35 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर एक बलोचिस्तान का शहरी, बलोच नहीं उसमें और भी शहरी, जिस तरह मैंने आपको परसेंटेज बता दिया। अब जनाबे स्पीकर, ये इनके पास जो असला है मैं आपको उसका भी बताता हूं। 20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर, जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कोई बताए इस बात को, कौन उसकी अदायगी कर रहा है? कौन इन्वेस्टमेंट कर रहा है असले के अंदर? पाकिस्तान में 200 जानें चली गई है, पाकिस्तान में लाशों के ढेर लग गए हैं, 200 लोगों की जानें गई। हर मैदान में पिटता पाकिस्तान, चाहे वो जंग का मैदान हो या क्रिकेट का। ज़ैगम साहब, ये खित्ते के बदलते हालात, एक जानिब TTP है, BLA है, बैक वक्त मुतहरिक हैं, बैक वक्त हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब कोई बड़ा प्लान है? क्योंकि जब चीनी एतमाद को भी यहाँ नुकसान पहुंचाया जा रहा है, किस तरीके से हैंडल करने की जरूरत है इसे? पाकिस्तान की संसद से उठा एक बयान आज पूरे देश की बेचैनी को बयान कर रहा है। खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मान लिया कि बलूचिस्तान में हालात सेना के काबू से बाहर होते जा रहे हैं। दहशत डर इतना है कि अब पाक फौज अपने ही इलाके की रखवाली में खुद को अक्षम बता रही है। सवाल यह है कि क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथों से फिसल रहा है, और क्या इस डर को छिपाने के लिए एक बार फिर भारत का नाम लिया जा रहा है? बलूचिस्तान की जमीन पर आज बेचैनी है। सुरक्षा हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और उनसे निपटने के लिए पाकिस्तानी सेना को भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। लेकिन समस्या के असल समाधान की बजाय पाकिस्तान की संसद के भीतर एक बार फिर वही पुराना आजमाया हुआ नुस्खा अपना लिया गया है, बाहरी दुश्मन के हाथ होने का आरोप। बिना कोई प्रमाण दिए, बिना किसी का नाम लिए, पर इशारा साफ है भारत की तरफ। यह एक बासी पड़ चुकी रणनीति है, जहां हर घरेलू विफलता, हर प्रशासनिक कमी को छिपाने के लिए भारत को दोषी ठहरा दिया जाता है। सवाल यह है, क्या भारत का नाम ले लेने से बलूचिस्तान की जमीनी हकीकत बदल जाएगी? क्या इससे बलूच लोगों के दशकों पुराने आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव का इलाज हो जाएगा? जब आप ध्यान से देखते हैं तो एक और कड़वा सच सामने आता है। हालात तब और भी जटिल हो गए जब से चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सक्रिय हुआ। यह परियोजना, जिसे विकास का मॉडल बताया जा रहा है, ग्वादर बंदरगाह पर केंद्रित है। ग्वादर बंदरगाह, जहां स्थानीय बलूच आबादी को अक्सर हाशिए पर रखा जाता है और जहां उन्हें बड़े फैसलों से दूर रखा जाता है। यह बढ़ते तनाव का एक बड़ा कारण है। और अगर गवर्नेंस की यह हालत है पाकिस्तान में कि 1000 लीटर स्मगल्ड तेल बॉर्डर क्रॉस करता है, पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और वजीर दिफाए पाकिस्तान एक सिर्फ बयान ठोकते हैं कि 4 अरब का तेल डेली आ रहा है और उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। को दिन दिहाड़े 24 घंटे नाकों चने चबवा दिए। उन्होंने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि ये देखो इस वक्त कंट्रोल हमारे हाथ में है, और आप ये कह रहे हैं कि ये नाकाम हमले थे। ये कौन से नाकाम हमले थे? नाकाम हमले तो वो होते हैं जिसका आपको पता चल जाए, अलर्ट आए, आप उनको वहीं पर पकड़ लें। इसके बाद बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? और वहीं पे आप गर्दन मरोड़ लें, दाखिल ना होने दें, और कहें कि हमारे पास अलर्ट था तो देखिए हमने इसको नाकाम बना दिया। वो कहते हैं नाकाम हमले। चलें जी, वो आए, वहां पर कहीं पर गए, अभी कुछ ही देर में उन्होंने अभी अपना ऑपरेशन स्टार्ट ही किया था, लेकिन आपकी फोर्सेस ने उनके ऑपरेशन खत्म करवा दिया, और कुछ ही देर के अंदर जो है ना, चंद मिनटों के अंदर आपने उनको मार भगाया या मार दिया। उसको कहेंगे आप कामयाब ऑपरेशन? वो मतलब घंटों तक, दिनों तक, 2 दिन तक ये होता रहा है, और आप कह रहे हैं कि ये कामयाब आपकी जो है ऑपरेशन है, और वो नाकाम हो गए। अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे, फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में जा सकते हैं। ये अगर गवर्नेंस की हालत है, और ये गवर्नेंस पर रिएक्शन है कि कोई पॉलिसी नहीं है, कोई लाया अमल नहीं है, एक बयान है, दुहाई है हाईएस्ट लेवल से। साल 1000 बंदे से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 4000 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। 1000 के पिछले साल को 900 समथिंग एक लोग मारे गए थे, और 2023 में भी तकरीबन इतने ही थे। 2022 में को 500-600 थे, 2021 में इससे भी कम थे। इसकी वजह क्या बताई जा रही है? आईडीज ब्लास्ट हो रहे हैं, बहुत कुछ है। जो दहशतगर्द हैं उनके पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं। ख्वाजा आसिफ की आपने स्टेटमेंट सुनी होगी, उन्होंने कहा कि दे हैव बेटर इक्विपमेंट
देनस, आप उसको ही वो जिसे कहते हैं ना देखें तो आपको पता वो चल जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं कि बेटर इक्विपमेंट है, ठीक है, उनके पास बेटर इक्विपमेंट मौजूद है। मैं तो इसी चीज को वो जिसे कहते हैं ना देख के हैरान हूं कि हमारे पास उनसे भी ज्यादा, सारी बात है, हम तो एक स्टेट हैं, ठीक है, हमारे पास तो उनसे भी ज्यादा अच्छा इक्विपमेंट है और होगा डेफिनेटली। लेकिन सवाल ये बनता है कि हाउ कम दे आर दे आर इनटू दिस गेम, वो कैसे ये गेम कर रहे हैं। लड़ना है, लेकिन इस वक्त बहुत अहम बात है कि हम ये रियलाइज करें कि ये लंबी जंग है, ये हफ्तों महीनों की नहीं है, ये साल हर साल चलेगी। जब साल हर साल चलेगी तो हमने दहशतगर्दों और अवाम को अलग करना है। जिस तरह शहजाद साहब कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अवाम को हमने अपने तरफ लाना है, बिल्कुल दहशतगर्दों की तरफ नहीं जाने देना। और वो तभी मुमकिन होगा जब आप पॉलिटिकल मसाइल हल करें, और पॉलिटिकल मसाइल का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नेंस हो जो इंक्लूसिव भी हो और जो इफेक्टिव भी हो। बलूचिस्तान के जो चीफ मिनिस्टर साहब है, उनका ये कहना है कि जी ये हमले जो हैं वो हमने नाकाम बना दिए, यानी 12 जगह अटैक हुआ और आप कह रहे हैं कि हमले या अटैक जो थे वो नाकाम बना दिए। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि 12 के करीब ये अटैक जो किए गए, ये ऐसे ही बैठे बैठे तो उन्होंने नहीं सोचा होगा कि चलो अभी उठकर और अटैक शुरू कर देते हैं। डेफिनेटली इसके लिए कोई प्लानिंग की गई होगी, किसी तरीके से वो लोग वहां पहुंचे होंगे और अटैक किए गए होंगे। तो उस वक्त ये इंटेलिजेंस जो हमारी, जो अपने आप को नंबर 1 कहते हैं, जी हाँ, ये नंबर 1 इंटेलिजेंस जो है ये क्या कर रही थी और इन्हें क्यों पता नहीं लगा कि इस 12 जगह पर जो है ये अटैक होने वाले हैं। यही हमने इससे पहले कई बार देखा, जब जाफर एक्सप्रेस जो है उसको हाईजैक किया गया और कई दूसरी जगह पर जब बलूचिस्तान में अटैक होते हैं तो अब यही कहानी सुना देते हैं कि जी यहाँ पर जो है वो, जी हमने हमले या अटैक जो है वो नाकाम बना दिए। जी ये अटैक नाकाम नहीं है, ये कामयाब अटैक है, क्योंकि 12 जगह पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि आपके सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान किया है, 12 जगह उन्होंने अटैक करने में वो कामयाब रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि अपनी जान बचानी होती है, अपनी जो नाकामी है उसको छुपाना होता है, तो इसलिए बार बार यही कह दिया जाता है कि जी ये जो अटैक्स थे ये नाकाम रहे, कि ये कामयाब आपकी जो है ऑपरेशन है और वो नाकाम हो गए। अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे तो फिर तो आपका अल्लाह ही हाफिज है। अगर इसी तरह वो नाकाम होते रहे, ये उनका बहुत बड़ा कामयाब हमले थे जो उन्होंने किए हैं। मैं आपको जब ये बताऊं कि देखिए, गार्डियन से लेकर अल जजीरा तक, अल जजीरा से लेकर BBC तक और पाकिस्तान के तमाम मीडिया पर और इंडियन तमाम मीडिया पर ये इस वक्त एक एक चीज़ पब्लिश हो रही है और ब्रॉडकास्ट की जा रही है कि हुआ क्या है बलूचिस्तान के अंदर। अब इसमें भी और भी बहुत सारे जो हैं वो ब्रिगेड हैं या जो भी हैं ग्रुप्स हैं। इसके अंदर एक और चीज़ जो हुई है वो मैं आपको बताती हूँ। इसके अंदर खवातीन भी थी हमलावरों में। वो जो सुसाइड अटैक्स हुए हैं, जो खुदकुश बम्बार गए हैं वहां पर हमला करने के लिए, उसमें खवातीन भी थी। लड़कियों ने अब जैकेटें पहन पहन के फटी हैं लड़कियां। सब भारत की का किया धरा है, सब भारत की साजिश है, वही इराक की साजिश है कि जो है वही हमने कहा निकलना था, वही खोदा पहाड़ निकला चूहा, हमने कहा वही निकलना है और वही निकला, इराक की साजिश। उन्होंने कहा जी भारत जो है वो ये करवा रहा है और ये जो है ये। अब पता क्या, क्रिकेट के ऊपर सेम पर्सनालिटी ने इतना ज्यादा इस तरह का बोला कि जो एक जोक बन गया। मतलब क्रिकेट इस वक्त जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच हो रहा है, बांग्लादेश के उसके बाद, वो एक जोक ही बना हुआ है सभी उसके पर। तो फिर इस तरह की बातें जब इतने सीरियस इशू पर कोई बात में भी भारत का नाम ही लिया जाता है तो वो एक जोक ही नजर आता है। आप यकीन करें, लग रहा था लतीफा ही। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।